अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। मैं आपको चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 2 इसके अंदर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का डिफरेंस समझाऊंगा। हमारे सामने कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद चलते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेट्रोल को आग लगा दूं तो उसे कंटिन्यूसली आपको मैच स्टिक के साथ आग नहीं लगानी पड़ेगी, या पेपर का एक कोना जला दूं या कैंडल जला दूं या एसिड और बेस को मिक्स कर दूं तो वो खुद ही रिएक्शन कर लेंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसको कोई एक्सटर्नल एड दें, असिस्टेंस दें, आप एक्सटर्नल एनर्जी या कोई भी आप उस पर फोर्स लगाएं एक्सटर्नली उसे प्रोसीड करवाने पे। ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, खुदकार। दूसरा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है परफॉर्म होने के लिए। मसलन जब बिजली चमकती है तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब बिजली चमकेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करेंगे। आए चलते हैं लेक्चर की तरफ और स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का फर्क पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के अंदर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। सबसे पहले तो हम स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुदकार, खुद ब खुद होने वाला, खुद ब खुद। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है विच नीड सम एक्सटर्नल हेल्प, जिसे बैरूनी मदद की जरूरत है, बैरूनी मदद के जरिए। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये आपके सामने एक एनिमेशन है। इस एनिमेशन में हो क्या रहा है, पहाड़ों की बुलंदियों से पानी नीचे की तरफ खुद ब खुद आ रहा है आबशारों की सूरत में। क्या आप आबशार को धक्का लगाते हैं जाके? नहीं, नेचुरली ग्रेविटी के असर की वजह से पानी खुद ब खुद हाइट से नीचे आता है। हाइट से पानी का नीचे आना असल में स्पॉन्टेनियस है। आपको इसके लिए कोई बैरूनी मदद की जरूरत नहीं, खुद ब खुद हो रहा है। नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हमें करवाना पड़ता है। मसलन अगर आप सोचें तो घर के अंदर पानी की टैंकी भरने के लिए आपको वाटर पंप चलाना पड़ता है। वो वाटर पंप अगर आप ना चलाएं तो पानी की टैंकी भरना मुश्किल काम है। क्यों? अब आप एंटी ग्रेविटी वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं। तो एंटी ग्रेविटी ले जाने के लिए पानी को धक्का दे के ऊपर टैंकी तक पहुंचाना पड़ेगा, वाटर टैंक में फिलिंग करनी पड़ेगी थ्रू एक्सटर्नल फोर्स। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं। मसलन ये देखिए एक एग्जांपल, आपने एक कैंडल को जलाया, वो खुद ही जल रही है। अब आपको बार बार उसको स्प्लिंटर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसे आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट विल कंटिन्यू इट्स रिएक्शन ऑफ बर्निंग। आप इसके अलावा एक रिएक्शन देखें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये देखें बिजली के चमकने से वहां मौजूद नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन शुरू कर दिया और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाई। उसके अलावा वो नहीं बना रहा था, बिजली चमकी, यानी कि वहां पे हाई टेम्परेचर आया, किसी भी वजह से आया। जरूरी नहीं कि इट मे बी ड्यू टू थंडरिंग, इट कैन बी ड्यू टू ऑफ एनी अदर सोर्स। हम ऐसा करते हैं, कंटेनर के अंदर इस दोनों मॉलिक्यूल्स को डाल के 2000 से 3000 के दरमियान कोई टेम्परेचर दे देते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वही एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। इंजन के अंदर, इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर ये बनाते हैं। सो ये सारी एनिमेशन आपको बता रही है कि कुछ रिएक्शंस खुद ब खुद हो जाते हैं, कुछ को बैरूनी मदद की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल फोर्स की। मैं यहाँ बैरूनी मदद के नीचे लिख लेता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो। आप उसे हीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट हीटिंग दे दें, थ्रू थंडरिंग आ रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो दे दें। आप रेडिएशंस के थ्रू उसे हीट कर दें। मीन यू कैन डू अ रिएक्शन विच नीड एक्सटर्नल फोर्स, और वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा।
अब हम चलते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ। अब आपने ये एनिमेशन देखी, आपको थोड़ा आइडिया इनका क्लियर हुआ। सबसे पहले पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन। स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, it is a reaction which takes place on its own। जैसे कि कैंडल चल रही है तो चलती जाएगी, विदाउट एनी आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल असिस्टेंस या एक्सटर्नल फोर्स। एक बात, एक केमिकल रिएक्शन जो कि खुद कार हो, खुद ब खुद चलने वाला हो, वो कहलाएगा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं यहाँ दे सकता हूँ कि अगर मैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर जिंक मेटल डाल दूँ तो जिंक मेटल क्या करती है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ़र्क की वजह से, रिडक्शन पोटेंशियल में फ़र्क की वजह से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और बनाती है जिंक सल्फेट कॉपर। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मींस यू नॉट नीड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट, एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, हीट, कुछ सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को एक जेनेरिक फॉर्म में कह लूं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का वर्ड यूज करूं मैं अगर, तो इनको किसी जरूरत नहीं होती एक्सटर्नल फोर्स की किसी भी फॉर्म में। ये सारे के सारे यूनी डायरेक्शनल होते हैं। ये इरिवर्सिबल होते हैं और ये रियल प्रोसेस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये जो रियल प्रोसेस से मुराद है ये क्या है? ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मसलन पानी का ऊंचाई से नीचे आना एक रियल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल होते हैं, पानी ऊंचाई से नीचे आ रहा है, मरी में पानी ऊंचाई से नीचे आ रहा है और अगर मैं कगान चला गया तो वहां नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता। दे ऑलवेज मूव इन अ सर्टन डायरेक्शन और वो इरिवर्सिबिलिटी की तरफ जाते हैं, यानी कि उनका ऐसा नहीं है कि अगर वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम अप टू डाउन देन समवेयर इट इज फ्लोइंग डाउन टू अप। हाँ, जा सकते हैं अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, खुद नहीं जाएंगे, इरिवर्सिबल होंगे। इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर मैं कॉपर सल्फेट का जिंक से रिएक्शन कराऊं तो ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन और जिंक सल्फेट और कॉपर बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि खुद ब खुद थोड़ी देर बाद पता लगा कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस करके अगेन रिएक्टेंट बना लिया। नो, इट विल बी इरिवर्सिबल, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इट विल नॉट मूव इन रिवर्स डायरेक्शन कि हम कहें वो रिवर्सिबल है। ये नेचुरल होते हैं, दे डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये मूव करते हैं टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ऐसे प्रोसेसेस जो स्पॉन्टेनियस होते हैं दे मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, हम एक एनिमेशन देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की तरफ कैसे मूव करते हैं, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, ये आपने डिफ्यूजन के अंदर पढ़ा था कि जब मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान जो स्लिट रखी हुई है, जो मैंने पार्टीशन रखी हुई है, उसको मैं निकाल देता हूं तो ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तरफ जाना शुरू हो जाती है और कलरलेस ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तरफ जाना शुरू हो जाती है। होता क्या है, इनकी मिक्सिंग शुरू हो जाती है और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो ये प्रोसेस है इसमें आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, इट हैपेंड ऑन इट्स ओन। They do not need any outside assistance, so they move towards equilibrium. अब एक बात जो हमें समझना बहुत जरूरी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि इज बर्निंग ऑफ कैंडल
is spontaneous process? मैं इसे थोड़ा सा और बेहतर कर लेता हूं. इज बर्निंग ऑफ कैंडल और पेपर, क्या बर्निंग ऑफ कैंडल और पेपर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रहे हो तो उसको अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो स्टार्ट भी खुद हो जाए. मसलन आप क्या करें, कैंडल की बर्निंग एक दफ़ा करवाएं, यानी कि कैंडल जो है ना एक दफ़ा इनिशिएट कर दें, उसकी ऊपर लाइट को चला दें स्प्लिंटर के ज़रिए. एक दफ़ा कैंडल की बर्निंग शुरू हो गई, यानी कि आपने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया, वो खुद ब खुद चलता जाएगा. ऐसे रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस ही कहलाते हैं. क्यों? दे मे रिक्वायर एनर्जी टू इनिशिएट. इनको शायद चलने के लिए, इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए हो, बट दे कंटिन्यू ऑन देयर ऑन. वो अपने आप को चलाई रखते हैं. फिर मतलब आपको कैंडल बार बार थोड़ी जलानी पड़ेगी. सेम इसी तरह पेपर का एक कोना जला दें, वो ऐसा ऐसा पूरा पेपर जल जाएगा. क्यों? उसको कंटिन्यू रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो खुद ही प्रोड्यूस करता रहेगा और वो रिएक्शन कंटिन्यू करता जाएगा. सो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए हम मानते हैं एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है. अगर तो वो एक दफ़ा स्टार्ट हुए और चलते गए तो वो कहलाएंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. So spontaneous process may also need energy to start, but once it is started, it will proceed on its own. They continue on their own. They do not need external force to continue. अब स्टूडेंट्स, जनरली ये सोचा जाता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ना ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है. यानी कि आप ये पॉइंट यूं समझे कि जनरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में जो एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो डिक्रीज होती है. इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन आपका ना एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज तभी होगी जब निकल जाएगी. तो निकलती किस में है? एक्सोथर्मिक में. ये बात किसी हद तक ठीक है. मतलब कुछ ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हैं जो स्पॉन्टेनियस है. फॉर एग्जांपल आप ऐसा करें कि मैं अगर पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करूं तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक्सोथर्मिक है और स्पॉन्टेनियस है. ये जनरल बात बिल्कुल सही है. मसलन अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट करवाऊं, यानी कि एसिड और बेस का रिएक्शन कराऊं, तो ये NaCl, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. अब इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है. या आप यूं समझ लें कि अगर मैं रिएक्ट करवाना चाहूं मीथेन को ऑक्सीजन से, मैं रिएक्ट करवाना चाहूं, तो मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस करता है. यानी कि ये दोनों रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है. तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये खुद होते हैं, आपको तो नहीं करना पड़ता ना. मैं नीचे वाली इक्वेशन मीथेन की ऑक्सीजन वाली इक्वेशन को बैलेंस करूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा. लो, दिस इज बैलेंस इक्वेशन. लेकिन ना कुछ ऐसे भी थोड़े हैं, ज्यादा नहीं, जो एंडोथर्मिक है बट स्पॉन्टेनियस भी है. अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से रिएक्शन है? देखें, वाटर लिक्विड स्टेट में है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वेपर बन गया. आप कहेंगे सर दिस इज एवेपोरेशन, और एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है. तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. इट कंटिन्यू ऑन एवरी टेम्परेचर. इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फॉर 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू वेपर इज 44 किलो जूल. इसके अलावा भी है, अमोनियम क्लोराइड को सॉलिड फॉर्म में अगर आप डाल दो वाटर के अंदर, तो वाटर इसे आयोनाइज करके डिसॉल्व कर लेगा अमोनियम आयन के अंदर, एक्वस फॉर्म, और
क्लोराइड आयन के अंदर है एक्वस फॉर्म। तो इस दौरान एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है वो है +16.2 किलो जूल पर मोल। Now, these are two processes which actually happen without any external aid, force, any kind of activity. तो वो हम कहेंगे वर्क, हम कहेंगे भाई ये जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, मतलब ये जो एग्जाम्पल दी गई हैं ये ऐसी एंडोथर्मिक एग्जाम्पल है जो स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन जनरली अक्सर ऐसे रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होते हैं वो स्पॉन्टेनियस ही होते हैं। मसलन आप हजारों किस्म के फ्यूल बर्न करें, हीट प्रोड्यूस होगी और वो स्पॉन्टेनियस होंगे। मतलब कैंडल की बर्निंग इट प्रोड्यूसेस हीट, तो अल्टीमेटली दे आर एक्चुअली एक्सोथर्मिक, उसमें सिस्टम की हीट कम होती है। अब हम चलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की तरफ। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्टूडेंट, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो स्पॉन्टेनियस का रिवर्स होते हैं। यानी कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अप से डाउन हो रहा है तो ये डाउन से अप होंगे, उल्टा होगा काम। इनकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस या प्रोसेसेस which need some external force। एक्सटर्नल फोर्स से मुराद है कि आप उसको कोई करंट सप्लाई कर दें, हीट सप्लाई कर दें, रेडिएशन सप्लाई कर दें थ्रू द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, या मतलब आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल एड देनी है तो ये सिस्टम आपका रिवर्स डायरेक्शन में एंटी स्पॉन्टेनियस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस चलेगा, जिसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन और प्रोसेसेस जो कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर करते हैं। स्टूडेंट्स, अब कुछ प्रॉपर्टीज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। ये रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं स्पॉन्टेनियस के, एंटी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर स्पॉन्टेनियस लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ये राइट से लेफ्ट जाएंगे। ये नेचुरल नहीं होते, ठीक है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेचुरल नहीं होते, नॉन रियल आप कह लेना। और दे नीड एक्सटर्नल एड कंटिन्यूसली, नीड एक्सटर्नल एड कंटिन्यूसली। अब इस पे थोड़ा सा हमें बहस करनी पड़ेगी इस सारी चीजों पे। रिवर्स का क्या मतलब है? देखें, ये है एक माउंटेन और ये वाटरफॉल हो रहा है और ये वाटर नीचे आ रहा है, हाइट से, इस हाइट से नीचे आ रहा है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप चाहते हैं ये नीचे से वापस ऊपर चला जाए। अब ऐसा हो नहीं सकता विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो आप कहोगे कि रिवर्स में होना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि अब आपको फोर्स चाहिए होगी स्पॉन्टेनियस के अगेंस्ट जाने के लिए। तो वो फोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है। पंप लगा के वर्क करें वाटर के ऊपर, उसको पंप करें ऊपर की तरफ, ये नॉन रियल है, ऐसा देखा नहीं आपने नेचुरली होते हुए। और जिस टाइम आपने फोर्स लगाना बंद कर दी, वाटर ने ऊपर जाना बंद कर देना है। सो हम इसकी एग्जाम्पल में ये चीज दे लेते हैं। फर्स्ट, पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरा, हमारे घर में होता यूं है कि हम चीजों को ठंडा करते हैं, चीजें खुद ब खुद गर्म हो जाती हैं। क्यों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हीट सिस्टम रिमूव करके सराउंडिंग की तरफ भेजेगा ताकि सराउंडिंग और सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो। हम फ्रिज में अगर कोई चीज रख दे रहे, वो कूल डाउन हो जाती है। होता क्या है? ट्रांसफर होती है हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर ऑफ रेफ्रिजरेटर
टू द हॉट सराउंडिंग, यानी कि हॉट से कोल्ड की तरफ जानी चाहिए या कोल्ड से हीट हॉट की तरफ चली जाती है ताकि आपकी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो कूल डाउन हो जाए। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, प्रोसेसेस को छोड़ूं और केमिकल रिएक्शंस पे आऊं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डू नॉट वांट टू रिएक्ट अनटिल अनलेस दे आर गिवन अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनको अगर मैं प्लस 180.51 किलो जाउल पर मोल एनर्जी दे दूं तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स बना लेंगे। अब आप खुद सोचें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं कर रहे थे, आपने एक्सटर्नल एड दी, इन्होंने प्रोडक्ट बना ली, तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक और एग्जांपल करते हैं, वाटर के 1 मोल अगर मैं डीकंपोज करना चाहूं तो इट कैन बी डीकंपोज्ड इनटू हाइड्रोजन 1 मोल एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय गिविंग एनर्जी ऑफ 286 किलो जॉल पर मोल। अब आप सोच रहे होंगे वाटर खुद ब खुद तो डीकंपोज नहीं होता, तो टेक्निकली हमें उसे एनर्जी देकर डीकंपोज कराना पड़ता है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक बात तो क्लियर होगी कि ज़रूरी नहीं कि हर रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस है वो एंडो हो या एक्सो हो, दोनों यानी कि एंडो एक्सो दोनों किस्म के रिएक्शन स्पॉन्टेनियस में आ सकते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन असल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का उलट होता है, दे नीड एक्सटर्नल फोर्स। सिर्फ हीट चेंज काफ़ी नहीं होता इस बात को डिसाइड करने के लिए कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ A + B मेक C और हीट चेंज लिख देता हूँ +100 किलो जाउल पर मोल। आप कहेंगे सर चूंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ज़्यादा चांसेस हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, और एंडोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादातर नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेकिन ये आपकी अजम्पशन तो हो सकती है लेकिन ये रियलिटी नहीं हो सकती। क्यों? किसी रिएक्शन के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन आप सिर्फ हीट से नहीं निकाल सकते। आपको किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो पता होना चाहिए वो उसकी हीट के साथ साथ, हीट चेंज के साथ साथ जो चीज़ पता होनी चाहिए वो उसकी फ्री एनर्जी पता होनी चाहिए। इसे फ्री गिब्स एनर्जी भी कहते हैं। अगर आप गिब्स एनर्जी की वैल्यू या फ्री गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव देखें तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर आप उसकी वैल्यू पॉजिटिव देखें तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि आज के लेक्चर में हमारे 2 हिस्से थे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं या स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं। इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बुक में, ग्लोसरी में आपको आसानी से मिल सकती है। इवन बुक में ब्लू कलर में लिखी होती है, वो उसकी डेफिनेशन होती है, मैंने भी आपको समझाई है लिख के। समहाउ जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट बुक की वर्डिंग हो तो ज़्यादा बेहतर होती है। आप उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं कर सकते, लेकिन इनमें फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन, इज बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये भी मैंने आपको कराया है। आई होप ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, बेसिक डेफिनेशन तो आप समझ गए, नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस में क्या फ़र्क है ये भी समझ गए। ये भी आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको स्टार्ट में एनर्जी दे दी जाए तो वो खुद ही आगे चलते जाते हैं, जैसे कैंडल का जलना। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या आप समझते हैं कैंडल का जलना यानी कि द बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? यस, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि ज़्यादातर यही समझा जाता है, मीन्स यूजुअली इट इज एक्सपेक्टेड दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ज़्यादा यही समझा जाता था कि शायद एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे वाटर की इवेपोरेशन, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है मगर इट एब्जॉर्ब्स हीट, यानी कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैंने इन सारी चीज़ों को बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है। आपके जहन में मैं जानता हूँ इसके अलावा भी आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे जो आ रहे होंगे। आप मेंशन कीजिएगा बुक वाली एग्जाम्पल्स को और कोशिश कीजिएगा उन सराउंडिंग एग्जाम्पल्स को अपने जहन में रखें ताकि इन केस इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल हों। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।